सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक जीपी स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं तीन महाद्वीपों में फैला हुआ समाज, यानी कि तीसरा चैप्टर हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है उसके प्रश्न आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर का सहित आप लोग को साथ रिवीजन करवाने वाले हैं। गाइस, रिवीजन है, ठीक है। तो आप लोग को इस चैप्टर में पूरा 20 आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसका आप लोग को सभी का आप लोग को अगर जो जो उत्तर मालूम है उसे फटाक से पूछ करके वीडियो को आंसर दे देना है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट कर लेते हैं। वह कौन सा प्राचीन समाज था जो तीन महादेशों या महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो कौन समाज था गाइस? यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आप लोग को स्किप करने का प्रॉब्लम पड़ता है, तो इसलिए मैं सीधा ही आप लोग को आंसर बताता हूँ। तो जो पहला इसका आंसर हो जाएगा, वह कौन सा प्राचीन समाज था जो तीन महादेशों या महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो इसका हो जाएगा रोम समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, ठीक है। रोम समाज की मुख्य मुख्य भाषा थी, तो क्या थी? तो इसका हो जाएगा रोम समाज की मुख्य भाषा थी, सॉरी फ्रेंड, रोम समाज की मुख्य भाषा थी, तो कौन सी थी? तो इसकी हो जाएगी लैटिन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन। अब बात करते हैं तीसरा। घनिन कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था कहलाता था, तो क्या कहलाता था? सेनेंट, ठीक है, सेनेंट कहलाता था। चौथा प्रश्न आता है, तीसरे शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किसने निरंतर युद्ध करना पड़ा था? तो किसे करना पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा विदेशी बार्बर, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है पांचवा। अशोका के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो हो जाएगा अमराइक, अमराइक का हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेट ब्रेड और लेवाइल किस मूल के शासक थे? किस मूल के शासक थे? तो इसका हो जाएगा जर्मन, इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन, ठीक है। अब बात करते हैं सातवां। दिनेरिया क्या था? इसका आंसर तो आप लोग को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दिनेरिया क्या था? तो दिनेरिया क्या था? चांदी का सिक्का था। दिनेरिया क्या था? चांदी का सिक्का था। आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। दिनेरिया जो था वो चांदी का सिक्का था। क्या था? चांदी का सिक्का था। और इसमें एक और प्रश्न आता है, दिनेरिया कितने ग्राम का था? यानी कि चांदी का जो दिनेरिया सिक्का था वो कितने वजन था, उसका यानी कि वजन कितना था? तो वजन भी आप लोग को याद रखना है, कितना था? आप लोग को वजन भी आगे मैं बता दूंगा, लेकिन इसका वजन था 2.5, ठीक है, ग्राम। जेलिया जूलियस सीजर, सॉरी, जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर क्या था? सेनापति था। जो जूलियस सीजर थे वो क्या थे? सेनापति थे। और पेनेथियन क्या था? पेनेथियन क्या था? तो इनमें से एक मंदिर था। क्या था? एक मंदिर था। 10वां प्रश्न है, रोग का प्रथम सम सॉरी गाइस, यहाँ पे रोग लिखा गया लेकिन यहाँ होना चाहिए एक्चुअली रोम, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे हो जाना चाहिए रोम, ठीक है। तो यहाँ पे होना चाहिए रोम, ओके। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रोम होना चाहिए, ठीक है। तो रोग लिखा गया तो इसके लिए सॉरी, ये हो चुका है रोम, ठीक है। तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, तो कौन था? रोम का प्रथम जो सम्राट थे वो थे, आप लोग को बता देता हूँ, अगस्टस, ठीक है। आने की लास्ट ऑप्शन, ठीक है। जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? यानी कि जब रोम जल रहा था तो वहाँ पे कौन से शासक ऐसे थे जो देखकर बांसुरी बजा रहे थे? यानी कि जब जल रहा था रोम तो उसे देखकर इंजॉय कर रहे थे, यानी खुशी में बांसुरी बजा रहे थे, ठीक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा नीरो। क्या हो जाएगा? नीरो हो जाएगा, ओके। अब 12वां का हो जाएगा, कैलीफोर्ट किस वंश का राजकुमारी थी? कैलीफोर्ट किस वंश की राजकुमारी थी? तो किस वंश की थी? तो टालामी, टालमी की थी। किस वंश की थी? टालमी, इसका सही आंसर हो जाएगा टालमी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, एकल परिवार क्या है? एकल जो परिवार है वो क्या है?
तो एकल परिवार का एक ऑप्शन और दिया जा सकता है, इन ऑप्शनों को चेंज कर दिया गया है। एक और ऑप्शन था संयुक्त परिवार, तो उसका आंसर हो जाता था संयुक्त परिवार, लेकिन इसमें से दिया हुआ है ऑप्शन। इसको मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पुरुष है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे, इनमें से सभी, तो इसमें हो जाएगा संयुक्त परिवार। यानी कि एकल परिवार क्या है, तो संयुक्त परिवार है। तो संयुक्त परिवार कब बनता है, जब वहाँ पे आपका पुरुष होंगे और जब उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, तभी तो इन सभी को मिलाकर क्या बनेगा, एक संयुक्त परिवार बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। जूलियस सीजर किस देश के शासक थे। जूलियस सीजर जो थे वो किस देश के शासक थे, तो किस देश के थे, तो रोम समाज के यानी कि रोम के थे। ठीक है। यहूर महजद कौन है, तो कौन थे, भगवान थे। वो क्या मानते थे अपने आप को, भगवान। तो वहाँ पे के लोग क्या मानते थे, भगवान। तो क्या थे वो, भगवान थे। ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा राजा, भगवान, संत या नेता। तो आप लोग क्या लिखना है, भगवान। यानी कि आप लोग को जब और मार्कशीट पे भरने के लिए आएगा तो आप लोगों को किसके ऊपर घेरा लगाना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो बी को आप लोग को क्या करना है, कलर कर देना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, रोम समाज का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो रोम समाज का जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनीवाल। तो क्या आंसर हो जाएगा, हनीवाल। ठीक है। 17वां प्रश्न है, अगस्टस रोम के राजसही पर कब आसीन हुआ। ठीक है। अगस्टस जो था वो रोम के राजशाही शासन पर कब असील हुए, यानी कि कब बैठे। तो कब बैठे, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, अगस्टस का शासन काल क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 ईसा पूर्व से लेके 14 ईसा पूर्व तक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।